समन के बुलाओ, क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ भगत जी हमारे कोई कदम पीछे करो जरा, आप लोग आगे रहो। 5 बार पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इनके साथ है ना ये। और एक हमारे भक्त लोग सुन ले, एक महत्वपूर्ण खबर है हमारी अदालत की। जिसे विश्वास नहीं होगा आज उसे विश्वास होगा अदालत पे। क्या नाम है भगवान, कहाँ से आए हो? गुरैयनपुर से। गुरैयनपुर एक गांव है कानपुर जिला में, देहात में, छोटा सा पुरवा है हमारी जमुना माता के किनारे। ठीक। और एक बार बात ऐसी हुई कि इनके भैया जो भक्त गण है हमारे, तो इनके भक्त गण एक हमारे अदालत में जुड़े और हम उनके वहां पर हवन करने के लिए गए। आज से पूर्व ठीक 3 साल पिछले। भगत जी सामने पेश हो जरा। आज से ठीक 3 साल पीछे और इनके घर में हवा का चक्कर था। मैंने वहां पर हवन करने गया था और जब हवन करने गया ये दुखिया मेरे से आकर फरियाद डाली तो मैंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि इनके घर पे हवा का चक्कर, अकाल मृत्यु हो गया। आज से 3 साल पूर्व। आज से ठीक 3 साल पूर्व अकाल मृत्यु होगी, हवा का चक्कर इनके घर पे। और वही शख्स आज मेरी अदालत में पेश हुए 3 साल पूर्व, जब वो शख्स खत्म हो गया आज से 20 दिन पहले। अब बताओ मातरम क्या हो चाहिए? हम तो आवर रहे ना, तुम आवत रहो तो गांव भर की जिम्मेदारी है, तुम और रिश्तेदार के रिश्तेदार हैं। क्या हो चाहिए बताया था हम आपको सामने। बिल्कुल बताइए, आज की बात नहीं, आज से ठीक 3 साल पिछले मैंने बताया था इनके घर के बारे में। क्यों? क्योंकि मैं अपने भक्त के यहाँ पर हवन करने के लिए गए थे तो ये भक्त वहाँ पर पेश हुए थे। ऐसी तो भगवान। और जब वो आया है तो हमने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बेटा आपके ऊपर हवा का चक्कर है और कर्तव्य करवाया गया है और आप इस रोगी को लेकर के आश्रम पहुँचाओ। मैं यहाँ पर रोगी के घर पे हवन करने के लिए आया हूँ या कि अर्जी काटने नहीं आया हूँ, किसी की सुनवाई करने। मार्गदर्शन मैंने आपका किया और ये मार्गदर्शन उचित है, पर इन्होंने मेरी बात का उल्लंघन कर दिया। और जब आज इनका पति मर गया 20 दिन बाद मेरे पास आ गए। आपका हो चाहिए जो लोग मेरे से जुड़ेंगे, याद रखना, अगर तुम लोग तन मन से जुड़ोगे ना तो तुम्हारे साथ में क्या हादसा होगा 1 महीना, 6 महीना, साल भर आगे को क्लियर करके बता दूंगा कि फला जगह से सावधान रहना, फला दुश्मन से दुश्मनी हो सकती है। अब मैं रो रही हवा क्या करना है? दूसरे महाराज जी के कंठी लह रहा है, का कल्ली निष्कंठा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। नारायण। अब अगर ये भी विश्वास नहीं का गुरुजी हवा का ही चक्कर था उस रोगी में, तो मैं कहता हूँ राम जी के ऊपर हाथ पसार के कि जिस वक्त वो शख्स मरा था उस वक्त मेरे पास फोन आया था, पर कार होने के बाद मेरा भक्त एक जुड़ा था जो उसने फोन किया कि गुरुजी तो मैंने स्पष्ट मना कर दिया, वो बेकार है, उसमें लाश है। अगर ये बात मेरी मानते तो मैं उसको लाश को भी खड़ा करता, पर नहीं खड़ा कर सकता। फिर भी वहाँ पर इतने भगत जी रहे, घर में कुछ कहा का नहीं। और वो भगत जी वो बॉडी रखी है, पर संकट वहाँ से खत्म हुआ कि अगले व्यक्ति को तुरंत दावा। और आज भी घर में संकट है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उतारा पुतारा। और मौत भी उसकी उतारा करते ही समय हुई थी। सोच लेना ये बात, मेरी बात। लल्लू का बढ़िया तांत्रिक के चक्कर में मत पड़ना जो घर में आके फूंक डाला था। घर में आया, उल्टा का सीधा कार किया और उस बच्चे की जान चली गई। मैं तांत्रिक को दोष देता हूँ, यानी कि इनके भक्त को दोष नहीं देता हूँ। आप लोग पीड़ित हो, मैं मानता हूँ आप लोगों ने मेरी बात में गौर नहीं किया। अगर आप लोग पीड़ित हो तो किसी तांत्रिक ओझा को मत पकड़ो, तुम राम जी की शरण में जाओ, हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करो, उनसे हाथ जोड़ के सबको उनके चरणों में धर दो। मौत भी आएगी तो मौत टल जाएगी, वहाँ पर मार्ग बताने वाला स्वयं मिल जाएगा कि बेटा फला जगह जाइए, आपके संकट के निवारण हो जाएगा। अगर मेरी बात का पालन कर लिया, अरे तुम ये कि मेरी बहन
मेरी बहन जो घर में बैठक कर जी काटती, जब गुरुजी उसको ठीक कर दिया